मुसलमानों में 2 डिग्री होती है, एक शहीद और एक गाजी। गाजी वो होता है जो किसी काफिर की हत्या करता है, शहीद वो होता है जो इस्लाम के लिए काफिरों से लड़ता हुआ मारा जाता है। एक कितना ही अच्छा मुसलमान हो, वो 5 टाइम नमाज पढ़ता हो, समय से ज़कात देता हो, सारे काम धार्मिक कर्तव्य पूरे करता हो, लेकिन जिस दिन उसकी मौत होगी वो मौत के बाद कब्र में गड़ जाएगा, और जब कभी कयामत होगी, कयामत तक वो कब्र में गड़ा रहेगा। कयामत के बाद अल्लाह उसका फैसला करेगा कि ये दोजख में जाएगा कि जन्नत में जाएगा। लेकिन गाजी और शहीद, ये 2 मुसलमानों की ऐसी श्रेणी है जिनका अल्लाह भी जन्नत में प्रवेश रोक नहीं सकता। जो या तो काफिर को जिसने मारा है, या अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए जो काफिर से लड़ता हुआ मारा गया है, जैसे ही उसकी मौत होगी उसे तुरंत जन्नत मिल जाएगी। तो अगर कोई भी मुसलमान, ये उनकी नमाज और उनकी जो कुरान है और जो उनकी हदीस है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, और हिंदुओं में तो कोई ऐसा नहीं है जिसने कुरान और हदीस को मेरे बराबर पढ़ा हो। लेकिन अगर कोई मौलाना ये कहता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं उससे बहस करने के लिए तुरंत तैयार हूं। कोई मुसलमान यदि कब्र में गली हुई, सड़ी हुई जिंदगी से बचना चाहता है, कोई मुसलमान यदि ये चाहता है कि कब्र में उसके लाश में कीड़े ना पड़े, तो उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो जिहाद करे। और जिहाद में या तो काफिर हो, अब काफिर तुम हो गए उनके हिसाब से इस देश में, तो काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम, अर्थात जो मुसलमान नहीं है वो सब काफिर है। आसमानी औलादों और महंत नरसिंहानंद जी के विवाद को आप लोग तो जानते ही होंगे। महंत जी ने इन शांति दूतों के साम्राज्य में धनिया बो दिया है, जिसके विरोध में ये लोग सर कलम करने के प्लान में जुट गए हैं। ये देखिए, ये तो मैं कहूँगा सारे से ज़्यादा लोग जैसा हम एहतजाज कर रहे हैं, ये हम एक रैली निकालेंगे, उसमें हमारा सब साथ दें इंशाल्लाह इतवार को, संडे के जोहर की नमाज के बाद। ठीक है। और जैसे पेशाब को लटकाया अपन ने यहाँ पे, जैसे सबको लटका लगता है अपन की। और ये हमारे सारे भाई है, ये सारे भाइयों के देखिए, और ये इसके तो यही करेंगे। जैसे बोले जाए ना, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कोई भी हो जाए, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इससे करो। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि दिल्ली में ये आदमी अकेले लड़ रहा है हिंदुओं के लिए। ना ये विधायक सांसद है, ना ही किसी बड़े संगठन के अध्यक्ष या सचिव। फिर भी उन्होंने 4 दिन में ही रिंकू शर्मा के परिवार के सहयोग के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया था। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी वे ऐसा करते रहे हैं। जिस समय लोग अपने परिवार या अपने खानदान से आगे की नहीं सोच पाते, उस समय धर्म के लिए इतना करने वाले लोग नमन के योग्य हैं। दोस्तों, ये सच है कि बदलाव के तमाम दावों के बाद भी हिंदुओं के लिए खुलकर बोलने वाले लोग किसी भी क्षेत्र में कम ही हैं। साहित्य, सिनेमा, राजनीति, खेल, संगीत, हर क्षेत्र में सेक्युलरिज्म की मैली चादर ओढ़कर ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जिन्हें हिंदुओं की पीड़ा पर आंख मूंद लेने की गांधीवादी लत लगी हुई है। ऐसे समय में कपिल जैसे लोग जो हर घटना पर आगे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपने लोगों का उम्मीद से अधिक सहयोग करते हैं, वे अद्भुत ही हैं। व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, यदि वो अपने लोगों की पीड़ा में बिना डरे खड़ा मिलता है तो वो सम्मान के योग्य है। अधर्म के युग में जो धर्म के साथ खड़ा हो वही नायक होता है। कुछ लोग पुरानी बातों को लेकर कपिल मिश्रा की आलोचना करते हैं और आगे भी करेंगे, पर आज के समय में जो कार्य वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अकेले कर रहे हैं, वो उनकी छवि को बहुत बड़ा बना रही है। इतना बड़ा, इतना चमकदार कि उसके प्रकाश में सारे पुराने दाग छिप जाएंगे। और वीडियो बना लो, और इस देश में हर कोई जो 2 दिन पहले खड़ा होकर बोल रहा था स्वामी जी के खिलाफ, उन तक आपका ये वीडियो जाना चाहिए। एक लाइन में बोलूंगा, आप उसके पीछे बोलना। हम
हम सब जो मैं बोलूं बस वही बोलते हैं, हम सब स्वामी यति नरसिंहानंद के साथ हैं, मजबूती से हैं, हर पल है, एक उंगली भी उनको लगाने की गलती मत करना, गलती मत करना, गलती मत करना। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, तुम्हारी किसी किताब से नहीं चलेगा, तुम्हारी किसी किताब से नहीं चलेगा, तुम्हारी किसी किताब से नहीं चलेगा। किताब से चलने वाला देश पड़ोस में भीख मांग रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वामी यति नरसिंहानंद जी के जीवन, उनके मंदिर और उनके मिशन की सुरक्षा के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए भाई संजीव नेवार ने और मैंने एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया है। हम लोग 51 लाख रुपए इकट्ठा करके स्वामी नरसिंहानंद जी को देना चाहते हैं। अभी तक कल शाम से लेकर अभी तक लगभग 20 लाख रुपए पूरे इकट्ठे हो चुके हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी क्राउड कैश के इस लिंक पर क्लिक करके स्वामी यति नरसिंहानंद जी के लिए सहयोग दीजिए, अपना साथ दीजिए। देश में कुछ लोग जगह जगह भीड़ बनाकर इकट्ठे होकर उनकी हत्या के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, उनको चुप कराने के लिए साजिशें रच रहे हैं। असली हिंदू इकोसिस्टम क्या है कि ऐसे हर एक व्यक्ति का हम साथ दें, मजबूत करें, किसी को कमजोर ना पड़ने दें। इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे आए हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। आप सबसे दोबारा मैं निवेदन करता हूं कि क्राउड कैश के इस लिंक पर क्लिक कीजिए और स्वामी यति नरसिंहानंद जी के जीवन के लिए, मंदिर के लिए, उनके मिशन के लिए आइए हम सब अपना सहयोग करें। जय श्री राम। भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हिंदू आईटी सेल के नवयुवकों को, जिन्होंने ऐसी मुसीबत के समय में हमें बड़ी भारी आर्थिक सहायता करने का प्रयास किया। मेरा उन सभी को बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसमें सबसे विकास पांडे जी हैं और विकास पांडे जी के साथ रमेश ठाकुर सोलंकी जी भी हैं और अक्षत ठाकुर, इन तीनों बच्चों का और इनकी पूरी टीम का, विकास पांडे जी का, रमेश सोलंकी जी का और अक्षत ठाकुर जी का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज वास्तव में शिव शक्ति धाम डासना को सहायता की जरूरत थी, अभी भी है, लेकिन जो सहयोग इन बच्चों ने किया है, जो हमारे लिए प्रयास किया, मेहनत की है, उसके लिए इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये इनका उदाहरण बना है। अब और लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे सबसे पहले मदद के लिए खड़े हुए थे। इसलिए माँ और महादेव से मेरी प्रार्थना है कि सदैव इन पर कृपा करें और इनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। दोस्तों, आज के समय में कपिल मिश्रा हीरो है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने वाले प्रसिद्धि के लिए ये सब करते हैं। मैं कहता हूँ इस युग में निस्वार्थ तपस्या करने वाले दधीची नहीं मिलेंगे। व्यक्ति प्रसिद्धि के लोभ में करे या पद के लोभ में, यदि वो धर्म के पक्ष में खड़ा है तो अपना है, कोई शक नहीं है इस बात में। आप एक अघोषित युद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ कब किसके साथ बुरा हो जाएगा कोई कह नहीं सकता। कपिल मिश्रा जैसे लोग ये भरोसा देते हैं कि वे अपने लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है इस देश को कपिल मिश्रा जैसे कम से कम 100 लोग चाहिए, ताकि कल किसी रिंकू शर्मा को जय श्री राम बोलते समय डर न लगे, उसे ये ना लगे कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो कोई नहीं आएगा। इस बार कपिल भाई महंत श्री नरसिंहानंद जी के समर्थन में खड़े हैं। दोस्तों, आप लोग भी समर्थन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।